This is Pastor John Vignes from Apple Valley, Minnesota, and I'll be preaching the message in English. And with me is Pastor Persis Hannah from India, and she will be translating the message into Hindi. और सभी को एक और बार जय मसीह की। प्रभु के दिए हुए समय के लिए धन्यवाद। और एक बार और इस रविवार की सुबह मैं पास्टर जॉन बिगनेस मिनेसोटा से आपके लिए वचन को लेकर आता हूं, और इस समय मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे पास्टर पर्सिस हन्ना, जो कि इंडिया में है। The title of the message is, You Are the Christ, the Son of the Living God. You are the Christ, the Son of the Living God. Let that get down in your spirit. You are the Christ, the Son of the living God. और आज का जो वचन का शीर्षक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज हम उसको देखेंगे। वो जो वचन का शीर्षक वो इस प्रकार से है कि आप जो है मसीह हैं, परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के पुत्र। और यह आपकी आत्मा में आज बैठ जाने पाए। जो आज का वचन का शीर्षक है वो ये है कि आप मसीह हैं, उस जीवित परमेश्वर के पुत्र। The key scriptures come from Matthew chapter 16, verses 13 through 18. When Jesus came unto the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Who do men say that I, the Son of Man, am? And they said, Some say you are John the Baptist, some Elijah, others Jeremiah, or one of the prophets. And he said unto them, But whom say you that I am? And Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto you, but my Father who is in heaven. And I say unto you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. और आइए हम आज के वचन को देखें और वचन में जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय का 13 से 18वां वचन जब हम पढ़ते हैं, बहुत ही जाना माना वचन है, हमने बहुत बार सुना होगा। हम एक बार पढ़ते हैं। यीशु कैसरिया फिलिपियों के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर कभी भी प्रबल ना होंगे। हालेलुया। Matthew 16 is a critical time in the ministry of Jesus. Jesus is rejected by Israel, his own people. His fate is sealed. The cross is imminent. Then Jesus did an unusual thing. He took his disciples and left Israel. He went north out of Israel into Gentile territory to a place called Caesarea Philippi. Jesus knew that the cross was imminent. He knows he has little time left with his disciples. Now he must start to instruct his disciples in their life after the cross and the establishment of his church. और जब मत्ती 16वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह की सेवकाई के एक मुश्किल समय को देखते हैं। वो क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह इजराइलियों के द्वारा जो है यीशु मसीह को इजराइलियों ने उसको ग्रहण नहीं किया। उसके खुद के जो लोग थे उसने उसको ग्रहण नहीं किया। क्रूस का समय नजदीक था, तो उसने क्या किया? अपने चेलों को लिया और इजराइल को छोड़कर वहां से चला गया। उसने जो है नॉर्थ साइड, जो इजराइल का नॉर्थ हिस्सा में जाके, जो एक अन्य जातियों का जगह था, कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में वो आ गया। क्योंकि यीशु को पता था कि जो क्रूस का समय नजदीक है, उसको पता थोड़ा ही समय बाकी है उसके चेलों के साथ। तो उसने क्या किया? चेलों को बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया क्रूस के बाद के जीवन के बारे में, और कलीसिया का जो आगे होने वाला है, कलीसिया शुरुआत होने वाली है,
उसके बारे में यीशु ने उनको बताना शुरू किया। Before he can do that, he must know where his men stand. He must bring them out in the open. Are they with him? Do they really know who he is? He will ask them two questions. One, who do men say that I, the Son of Man, am? And two, who do you say that I am? This is the first time that Jesus puts them on the spot. He is directly asking his disciples who he is. He's personally asking them, are you with me? Do you know who I am? और यहाँ पर हम देखते हैं उसने पहली बार जब उसने उनको बताने से पहले उसको जानना जरूरी था कि ये जो चेले हैं वो कहाँ पर केंद्रित है। तो वो उनको बाहर लेकर आया जानने के लिए क्या वो उसके साथ है, क्या वो उसको जानते हैं। तो उसने दो सवालों को वहां पर किया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, पहला सवाल, और दूसरा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। दो सवालों को उसने पूछा। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने चेलों से डायरेक्ट सवाल किया कि क्या वो पर्सनली उसको व्यक्तिगत तौर पे क्या उसको जानते हैं, क्या वो जानते हैं यीशु मसीह कौन है। तो ये पहली बार उसने व्यक्तिगत तौर पे उनसे सवाल किया। This is the disciples' answer to the first question, who do men say that I am, or who do people say that I am? The answers the disciples give from the people are based on the natural, flesh and blood, carnal thinking, or popular opinion. Their answers have no spiritual discernment. The popular answers of who do people say that I am were John the Baptist. That was Herod's answer because he put John the Baptist to death and he thought John the Baptist had come back. Elijah, this was a very popular answer because the Jews expected Elijah to return. Jeremiah, because he's one of the greatest of the latter prophets, or one of the prophets because he was a spokesman for God. Let me ask you this, were their answers correct? No. Why? If Jesus were John the Baptist, how could he be Jeremiah? If Jesus was Jeremiah, how could he be Elijah? The answer of the people was wrong. Do you want to base your eternal future, heaven or hell, on what other people think? और यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने उनसे पूछा तो उनका जो जवाब था, जब उसने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते, तो उन्होंने जो शारीरिक तौर पे सोच सकते हैं, लहू और मांस के थ्रू जो वो सोच सकते हैं, उसमें कोई आत्मिक बात नहीं था। वो जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने इस प्रकार से कहा, कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और ये हेरोद जो समय का था उसका जवाब हुआ, क्योंकि वो उस यीशु मसीह को वही समझता था। और उन्होंने कहा कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह जानते, कुछ ऐसी ही भविष्यवक्ता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन सा आंसर सही है और क्या ये जवाब सही है? अगर नहीं तो क्यों? यदि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है तो क्या वो यिर्मयाह हो सकता है? यदि वो यिर्मयाह है तो क्या वो एलिय्याह किस प्रकार से हो सकता है? तो जो लोगों के जवाब थे वो गलत थे, क्योंकि उनका जो जवाब, आपका जो जवाब हो सकता है वो आपको नर्क और स्वर्ग की ओर लेकर जा सकता है। Today, some of the popular answers of the people would be Jesus was a healer, Jesus was a miracle worker, Jesus was a great teacher, Jesus was a very moral person. What they're saying about Jesus is true, but the titles people give to Jesus today are based on what he did, not who he is. They're simply saying Jesus was a man, just a man, and nothing more. Again, the answer of the people is wrong. Do you want to base your eternal future, heaven or hell, on what other people say or think? और आज हम लोगों से पूछेंगे यीशु मसीह कौन है, तो कोई कहेगा वो चंगा करने वाला है, कोई कहेगा वो अद्भुत काम करने वाला है, कोई कहेगा यीशु मसीह महान जो शिक्षा देने वाला है, या उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। वो सब जो कुछ भी बोलते हैं वो सारी बात सही है। वो क्यों यीशु मसीह को चंगा करने वाला, अद्भुत काम करने वाला, या शिक्षक या प्रेरणा देने वाला बोलते हैं? वो इस बात पे आधारित नहीं है कि वो कौन है, बल्कि उस बात पे आधारित है जो यीशु मसीह ने उन लोगों के जीवनों में किया। उदाहरण के तौर पे कुछ के जीवन में चंगाई किया तो यीशु मसीह को चंगाई देने वाला जानता है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी के जीवन में यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया तो यीशु मसीह को अद्भुत काम करने वाला जानते हैं। तो वो लोग जो है यीशु मसीह को एक आदमी के रूप में देखते हैं। तो जब उन्होंने जवाब दिया कि कुछ एलिया है,
कोई सोचता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, तो वो लोग उस सवाल को जवाब दे रहे थे कि वो जस्ट एक आदमी है, कोई परमेश्वर नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि ये जो सवाल का जवाब लोगों ने दिया, ये गलत है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, आपका जवाब आपके जो आत्मिक, जो अनंत जीवन को तय करता है। The religious leaders, the scribes and Pharisees of Israel, also had an answer for who Jesus was. They said Jesus was a blasphemer, a deceiver. They said he cast out demons by the power of Beelzebub, which is Satan. They said that he was a madman or insane. Is this who Jesus was? No. The scribes and Pharisees hated Jesus. Why? Because Jesus was popular. The people loved him because of the miracles and the healings that he did. The religious leaders, the scribes and Pharisees, felt they were losing power over the people. So they claimed that Jesus was a blasphemer, a deceiver, that he cast out demons with the power of Beelzebub, Satan, and that he was a madman. You want to base your eternal future, heaven or hell, on the biased views of the religious leaders of Israel. They are the ones who would crucify Christ. और ऐसे ही जवाब कुछ जो वहां के उस समय के धार्मिक जो काम करने वाले थे, शास्त्री और फरीसी, उन्होंने भी जवाब दिया कि यीशु कौन है। उन्होंने बोला यीशु जो है शैतान की सहायता से जो है जो है लोगों को ठीक करता है। बालजबूब नाम का जो शैतान है, उसके साथ मिलकर जो है दुष्ट आत्माओं को निकालता है, वो पागल है, वो उसको कुछ मालूम नहीं है। क्या यीशु मसीह ऐसा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो फारिसी और शास्त्री थे, वो यीशु मसीह से नफ़रत क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह से लोग प्यार करते थे, वो लोगों को चंगा करता था, छुटकारा देता था। इसकी वजह से लोग उसके करीब आते थे, लोग उससे प्यार करते थे। और उनको लगता था, शास्त्री और फरीसी को, कि यीशु की वजह से जो उनकी पकड़ लोगों में है, उनकी मजबूती या जो उनका कंट्रोल लोगों में है, वो छूटता जा रहा है। तो इसलिए वो यीशु मसीह को बोलते थे कि वो झूठ बोलने वाला पागल है और शैतान की सहायता से लोगों को ठीक करता है। The great religions of the world have their view. The Hindus think of Jesus as an avatar, one of many who teaches us. The Muslims think of Jesus as a mere prophet who did not die for our sins. The Mormons think he's one of three separate gods. The Jehovah's Witnesses think he's a created being inferior to God. The humanists and the atheists think that Jesus was just a man who has nothing to say to us today. You want to base your eternal future, heaven or hell, on what other people say or think. और बहुत सारे महान जो धार्मिक जो है कार्य हैं या लोग हैं, जो धर्म है, वो इस प्रकार से कहते हैं। हिंदू लोग कहते हैं यीशु मसीह एक अवतार है जो लोगों को सिखाने आया। मुस्लिम लोग कहते हैं कि यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है जो पापों के लिए नहीं मरा। और मॉर्मोन का भी एक शिक्षा है, वो कहते हैं कि 3 अलग-अलग भगवानों में से वो एक है। यहोवा जो विटनेस है, वो इस प्रकार से कहते हैं कि वो एक बनाया हुआ एक परमेश्वर के द्वारा एक अवतार है, जो परमेश्वर को नहीं मानते या जो विश्वास ही नहीं करते परमेश्वर में, वो ये सोचते हैं कि यीशु मसीह एक व्यक्ति था और उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या आप अपना जो आधार है अनंत जीवन का, वो स्वर्ग और नर्क के आधार पर बनाएंगे या जो लोग कहते हैं उसके आधार पर रखना चाहते हैं? Very religious and very educated men believe different things about who Jesus was. Let's look at Nicodemus in John chapter 3, verses 1 through 3. It says, There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no man can do the miracles that you do, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Now, Nicodemus was a very educated man. He was a very moral man. He knew the law. He knew the Old Testament. He was very educated and a brilliant man. He went to the church or synagogue, and Nicodemus said Jesus was a teacher come from God who could do miracles. That's who Nicodemus said Jesus was. He was really saying that Jesus was a man, just a man and nothing more. But the first thing that Jesus said to him was, Nicodemus, you need to be born again. You want to base your eternal future, heaven or hell, on the views of very brilliant, educated men, in this case, Nicodemus, before he was saved. और आइए देखते हैं कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है।
और उसके लिए हम जाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय का पहले से लेके 3रे वचन को हम पढ़ते हैं। फरीसियों ने फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई भी इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो मैं आपको निकोदेमुस के बारे में थोड़ा सा बताना मांगते हैं। निकोदेमुस जो है बहुत ही पढ़ा लिखा एक व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा एक हृदय का व्यक्ति था। उसको पुराने नियमों का ज्ञान था, पढ़ा लिखा था, और जो वहाँ की कलीसिया या जो वहाँ का समूह था, जो आराधना करता था, उसमें तो लगातार जाता था। तो निकोदेमुस ने यीशु मसीह से कहा कि आप गुरु होके आए हैं जो चमत्कार कर सकते हैं। और ये निकोदेमुस ने यीशु से कहा, और इसका मतलब है गुरु। गुरु मतलब वो उसको एक व्यक्ति के तौर पे ही देख रहा था, व्यक्ति से ज्यादा नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने उसको कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है, और हमें जो है परमेश्वर का वचन ही बचा सकता है। कोई पढ़े लिखे आदमी का जो उसका सोच से नहीं, किसी और व्यक्ति की सोच से नहीं, केवल परमेश्वर के द्वारा ही हम बच सकते हैं। The Apostle Paul once had a wrong view about Jesus. He knew the Ten Commandments, he knew the law, he was a very educated man, but he went about persecuting Christians. Then he had his Damascus Road experience. Paul was knocked off his horse, and Jesus said, Saul, Saul, why do you persecute me? Now, despite being a very educated, brilliant, and religious man, Paul did not know Jesus. Do you want to base your eternal future, heaven or hell, on Paul's view of who Jesus was before he got saved? और पौलुस जो प्रेरित था, उसको भी यीशु मसीह के बारे में गलत वो सोचता था। वो जो प्रेरित पौलुस था, वो 10 आज्ञाओं को जानता था, नियमों को जानता था, पढ़ा लिखा था, मसीह लोगों को सताता था। लेकिन एक बार जब दमिश्क की ओर जाते हुए उससे यीशु मसीह से जब सामना हुआ, तो यीशु मसीह ने कहा कि शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इतना धार्मिक होने के बावजूद पौलुस यीशु मसीह को नहीं जानता था। तो क्या आप अपना आधार पौलुस के बचाए जाने से पहले का जो एक उसका अनुभव था, उसके आधार पर आप करना चाहेंगे? I want you to notice that people have many views about who Jesus was or opinions about who Jesus was. In the examples that I gave you, none of them knew who Jesus was. They did not know Jesus. They did not know God. Jesus is spiritual. They are carnal. Jesus is holy. They are in bondage to sin. The brightness of Jesus' glory blinded them. और मैं आपको चाहता हूँ आप इस बात को यहाँ पर देखें कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार थे कि यीशु मसीह कौन है। वो उसको अलग-अलग तरीके से देखते थे, और जो भी उदाहरण मैंने आपको दिए, उसमें से कोई भी यीशु मसीह को सही तौर पे नहीं जानता था, कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता था। यीशु मसीह आत्मिक था, वो शारीरिक थे, यीशु मसीह पवित्र था, और वो कहीं न कहीं पाप से जुड़े हुए थे। और परमेश्वर की महिमा का जो रोशनी था, उसमें वो देख नहीं पा रहे थे। Many of you are familiar with C.S. Lewis. He was probably the greatest Christian apologist of the 20th century. He taught many years at Oxford University and later at Cambridge University in England. He wrote one of the most famous Christian books, Mere Christianity. In this book, Lewis took up the issue of people who like and respect Jesus but do not worship him. और बहुत सारे लोग शायद आप में से जानते होंगे सीएस लुइस के बारे में। और वो एक महान एक मसीही व्यक्ति था 20वीं शताब्दी में। उसने बहुत साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में उसने पढ़ाया। और उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक किताब को लिखा जो बड़ा प्रचारित हुआ मसीह के ऊपर। और उसने इस किताब में वो सारी बातों को लिखा, वो सारे इश्यूज को लिखा लोगों के बारे में जो यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, उनको उसको पसंद करते, उसका आदर करते हैं, लेकिन उसको आराधना नहीं करते। This is what Lewis said. I'm trying to prevent anyone
saying the really foolish thing that people often say about him. I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don't accept his claim to be God. This is one thing that we must not say. A man who was merely a man and said the things that Jesus did would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic on the level with a man who says he's a poached egg, or else he would be the devil of hell. You must make your choice. Either the man was and is the Son of God, or else he's a madman or something else. You can shut him up as a fool, you can spit on him, you can kill him as a demon, or you can fall at his feet and call him Lord and God. But let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to. और उसने कुछ बातों को लिखा है और उसने इस प्रकार से कहा कि मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बातें जो लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को बहुत एक प्रेरित और एक प्रेरक के रूप में देखने को और ग्रहण करने को तैयार हूँ, लेकिन उसको एक परमेश्वर के रूप में मैं ग्रहण नहीं कर सकता। और ये बात उन्होंने लिखी अपनी किताब में कि हमें ये बात को नहीं कहना चाहिए कि व्यक्ति वो खाली एक व्यक्ति है। यीशु मसीह अगर खाली एक व्यक्ति तो महान जो है महान शिक्षक नहीं हो सकता है। या तो वो एक व्यक्ति होगा, नहीं तो वो परमेश्वर का पुत्र होगा, या तो वो पागल होगा या वो कुछ और होगा। तुम उसको मार सकते हो, उस पर थूक सकते हो और शैतान समझकर उसको पीट सकते हो, या तो उसके चरणों में गिरकर उसको परमेश्वर बुलाकर, उसको परमेश्वर का पुत्र बुलाकर उसकी आराधना कर सकते हैं। ऐसा उसने अपनी किताब में लिखा है। The Bible says the pure in heart shall see God, not flesh and blood. Flesh and blood, the carnal, the unsaved, they can guess, they can reason, they can have opinions about Jesus, but to them, Jesus is a stumbling block, a rock of offense. They do not know who Jesus was. They did not know Jesus. They do not know God. All of the opinions of men that I shared with you were wrong. None of them knew Jesus. और बाइबल इस प्रकार से कहते हैं जिनके हृदय शुद्ध है, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, जिनके हृदय शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे, मांस और लहू नहीं। क्योंकि मांस और लहू जो शारीरिक है, बचाए नहीं गए हैं, वो एक अंदाजा लगा सकते हैं, वो एक कारण दे सकते हैं और एक यीशु मसीह के बारे में सोच को रख सकते हैं, पर वो नहीं जानते यीशु मसीह कौन है, वो नहीं जानते कि यीशु मसीह क्या करता है और वे परमेश्वर को नहीं जानते। और जो भी बातें जो भी लोग जो यीशु मसीह के बारे में सोचते, मैंने आपको जो भी बताया ऊपर, वो सब गलत है क्योंकि वो नहीं जानते थे यीशु मसीह कौन है। I want to say this, error has many answers, truth has one. 1,000 lies can live together, but truth cannot live with lies. और मैं आपको बताना मांगता हूँ जो गलतियां हैं, जो गलत है उसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, उसको बहुत तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन सच केवल एक ही है। और बहुत सारे झूठ एक साथ रह तो सकते हैं, परंतु सच झूठ के साथ नहीं रह सकता। I want to say that again, error has many answers, truth has one. 1,000 lies can live together, but truth cannot live with lies. और मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, गलत बातों के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, बहुत तरीके से हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन सच बात केवल एक ही है। हजारों झूठ एक साथ रह सकते हैं, पर सच झूठ के साथ कभी नहीं रह सकता। हालेलुया। In John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Who is Jesus? Jesus is the truth. All others are lies. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय 6वां वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह सच्चाई है, बाकी सब कुछ झूठ है। Now we get to the good part of the scriptures we're studying. Jesus asks the second question, who do men say that I am? This is the most important question you will ever have to answer. Who do you say that I am? The answer to this question will determine your eternal future, heaven or hell. Who do you say that I am? Who do you say that I am? Who do you say that I am? You must answer this question. If you avoid this question, you're saying that you don't care who Jesus is. And after death, you'll face the judgment of God. Do you want to base your eternal future on what other people say?
Do you want to base your eternal future on what you currently think or believe? Is it possible that you could be wrong? You better be sure who Jesus is and what you believe. और अब मैं आपसे दूसरा एक सवाल को पूछना चाहता हूँ जो यीशु मसीह ने दूसरा सवाल पूछा कि तुम क्या कहते हो या तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आपको इसे अपने जीवन में इसका उत्तर देना है कि आप क्या सोचते हैं कि यीशु मसीह कौन है। और इसका जवाब आपके अनंत जीवन का निर्णय को लेता है। तो इस सवाल ये है कि यीशु मसीह पूछते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या हूँ, और आपको इसका जवाब देना है, इससे बच नहीं सकते। और अगर आप उसका जवाब नहीं देते तो इसका मतलब आपके लिए फर्क ही नहीं पड़ता यीशु मसीह कौन है। और आपका जो अनंत जीवन है वो लोग जो कहते हैं उस पर आधारित नहीं होना चाहिए, या दूसरे लोग क्या विश्वास करते हैं उस पर आधारित नहीं होना चाहिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है, क्या करता है, और आप उस पर क्यों विश्वास करते हैं। In Matthew chapter 16, verses 15 through 17, it says, this is Jesus speaking. He said unto them, but whom do you say that I am? And Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto you, but my Father who is in heaven. Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. You are the Christ, the Son of the living God. You are the Christ, the Son of the living God. I believe this is the place in the scripture where Jesus gets the most excited, because he said, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it unto you, but my Father which is in heaven. और हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 15 से 17 तक हम पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तब शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और मैं तुझसे कहता हूँ तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ध्यान से सुनिए, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। और मुझे लगता है यहाँ पर सबसे ज्यादा जब यीशु मसीह ने सुना होगा तो कितना उत्साहित हुआ होगा। तभी उसने ये कहा कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने तुझे स्वर्ग में जो है ये बात तुझ पर प्रकट की। Why was Jesus excited? Because God the Father revealed to Peter who Jesus was. You are the Christ, the Son of the living God. No man revealed this to Peter. Flesh and blood did not reveal this to Peter. God revealed it to Peter. You are the Christ, the Son of the living God. I believe it was at this point where Peter got saved. He realized that Jesus was the Christ. He realized that Jesus was the Savior. Now, the Bible says that all of heaven rejoices when someone gets saved, and so did Jesus. This is why Jesus got excited. Peter got saved. Peter was with him. और यीशु मसीह यहाँ पर उत्साहित क्यों था? क्योंकि यहाँ पर पिता, परमेश्वर पिता ने जो पतरस के ऊपर ये बात को प्रकाशित किया था, बताया था कि ये यीशु मसीह जो है जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। किसी व्यक्ति ने पतरस को नहीं बताया, मांस और लहू ने नहीं बताया, परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया पतरस पर कि यीशु मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और मैं विश्वास करता हूँ इस वक्त यहाँ पर जब हम कहते हैं वो मसीह है, हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो पतरस यहाँ पर बचाया गया। उसने महसूस किया, उसने जाना कि यीशु मसीह ही मसीह है, वो उद्धार करता है। और बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र प्रकार से बताते हैं, यदि कोई बचाया जाता तो पूरा स्वर्ग उसके लिए आनंदित हो जाता है। उसी प्रकार यीशु मसीह भी आनंदित हो गया जब पतरस बचाया गया। पतरस ने उसको मसीह कहकर पुकारा। Peter did not say, I think you are the Christ. Peter did not say, many people say that you are the Christ. Peter did not say that we got together and voted and we think you are the Christ. Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. Peter no longer doubted or wavered or on what he believed about Jesus. Peter knew that he knew that he knew
that Jesus was the Christ, that Jesus was the Savior. और पीटर ने इस प्रकार से नहीं कहा मुझे लगता है कि तू मसीह है। पतरस ने इस प्रकार से नहीं कहा कि लोग कहते हैं कि तू मसीह है, या पतरस ने इस प्रकार से नहीं कहा चलो हम साथ में हो जाएं और वोट करके देखते हैं, या इस प्रकार से नहीं कहा कि हम सोचते हैं तू मसीह है। पतरस ने कहा कि तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। उसको वहां पर कोई संशय नहीं था, कुछ भी उसको डाउट नहीं था, उसको विश्वास था यीशु मसीह पे। पतरस जानता था, इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि यीशु मसीह ही मसीह है, उद्धार करता है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। Verse 17 says that God revealed Jesus to Peter, and God will reveal Jesus to you too if you go to him with an open heart and ask him. If you don't know Jesus, pray this: God, I don't know Jesus. Please reveal Jesus to me, and he will do it. और परमेश्वर पिता ने जैसे यीशु परमेश्वर पिता ही यीशु मसीह के बारे में हर एक को बताना मांगते हैं, और मांस और लहू से नहीं, अपनी सोच से नहीं, परंतु परमेश्वर पिता को ही प्रकट करना है लोगों पे कि यीशु ही मसीह है। और 17वां वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात मुझ पर प्रकट की। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो ये प्रार्थना आप करें कि पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानता यीशु मसीह कौन है, आप यीशु मसीह को मुझ पर प्रकट करें, और परमेश्वर ऐसा जरूर करेगा। Peter said, Thou art the Christ. Christ means anointed. Jesus was anointed as no other man was. In fact, Jesus was the anointed one. In Luke 4:18, this was Jesus speaking. He said, The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, and to set at liberty them who are bruised. और यहाँ पर हम देखें पतरस ने उसको मसीह कहा। मसीह मीन्स अभिषिक्त, हालेलुया। और मसीह जो है इतना अभिषिक्त था कि कोई व्यक्ति नहीं था, और मसीह ही वो अभिषिक्त और व्यक्ति अभिषिक्त था और मसीह था। देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। और यीशु मसीह ने इस बात को कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। What was Jesus anointed to do? Jesus was anointed to preach the gospel to the poor. We could translate the word poor as meek. It refers to those who are humble, those that have open hearts to receive the gospel. It has nothing to do with a person's financial status. This is the gospel that we must preach. Jesus saves, Jesus heals, Jesus delivers, Jesus baptizes with the Holy Spirit, and he is the anointed one. और यहाँ पर यीशु मसीह जब अभिषेक थे तो क्या कर सकता है, इसमें लिखा है वो कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। और कंगालों को सुसमाचार सुनाना मतलब वो वचन जो है गरीब हैं, जो मन के दीन हैं, यहाँ पर उसकी ओर इशारा किया गया है। उसमें आपके जो पैसों का स्टेटस है उससे लेना देना कुछ नहीं है। इसका मतलब सुसमाचार सुनाना कि यीशु मसीह बचाता है, चंगा करता है, छुटकारा देता है पवित्र आत्मा से, हालेलुया, अभिषेक करता है, वो मसीहा है, अभिषेक है। Jesus was anointed to heal the brokenhearted. Jesus was sent. Jesus was anointed to heal the brokenhearted. Now, broken means to be crushed into pieces, to be shattered and broken beyond repair. How many of you that are hearing this message are brokenhearted? Look to Jesus. Jesus heals the brokenhearted. Only Jesus has the power to heal your broken heart. और उसने दूसरा वचन इस प्रकार से बोला कि वो जो है टूटे हुए हृदय को जोड़ने के लिए आया है। यीशु मसीह भेजा गया मसीह था ताकि वो हृदय को जो चुके उनको जोड़े। टूट जाना मतलब टुकड़ों में चूर चूर हो जाना, या इस प्रकार से टूटना जिसकी मरम्मत हो ही नहीं सकती। आज कितने लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं जिनके हृदय टूटे हुए हैं। यीशु मसीह की ओर देखें, वो आपके टूटे हुए हृदय को चंगा कर सकता है। यीशु मसीह के पास तो सामर्थ है
कि जब आप उसके पास अपने टूटे हुए हृदय को लेकर जाते हैं, वो उसको बनाता है। हालेलुया। Jesus was anointed to preach deliverance to the captives. Jesus does not treat people, Jesus delivers them. Deliverance means to be unchained, to be unshackled, to be forgiven, to be set free. Jesus can set you free from every addiction. He can set you free from alcohol, from drugs, from sex, from nicotine. Jesus can set you free from hate and racism and pride and jealousy and religion. Do you need deliverance? Look to Jesus. Only Jesus can set you free. और उसमें उसके बाद लिखा है कि उसने इसलिए भेजा, मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। यीशु मसीह को भेजा गया इलाज करने के लिए नहीं, पूर्ण रूप से छुटकारे के लिए। छुटकारा मीन्स माफ करना, उधर से आजादी देना, उस बंधन से आजादी देना जो बंधन में है, उसको तोड़कर परमेश्वर पूर्ण रूप से आजाद करता है। यीशु मसीह आपको किसी भी आदत से, किसी भी लत से, चाहे वो शराब की हो और या तो ड्रग की हो या गलत बातों की, गलत पिक्चर देखने की, निकोटिन की, किसी भी तरह की आदत से वो आपको आजाद कर सकता है। यीशु मसीह आपको आजाद कर सकता है नफरत से, गुस्से से और गर्व से और धर्म के प्रति आपकी जो सोच है उससे। यदि आपको छुटकारे की जरूरत है, यीशु मसीह की ओर देखे, वो आपको छुटकारा देगा। Jesus was anointed to recover the sight of the blind. Blind here does not refer to physical blindness, it refers to spiritual blindness. Satan has blinded the eyes of the unsaved. In 2 Corinthians chapter 4 and verse 4, it says, in whom the God of this world, that is Satan, has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. The gospel, Jesus Christ and him crucified, the cross must be preached for the blind to see. When the gospel is powerfully preached and anointed by the Holy Spirit takes it to the heart of the unsaved and reveals it to the unsaved, reveals to the unsaved his spiritual condition, his blindness. It is only Jesus who can make the blind to see. और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। अंधों को दृष्टि, यहाँ पर शारीरिक रूप से अंधों की बात नहीं की गई है, आत्मिक अंधेपन की बात की गई है। चलिए एक वचन को मैं पढ़ लेते हैं आपके लिए। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में इस प्रकार से लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजस्वी सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। तो सुसमाचार जो यीशु मसीह और उसके क्रूस पर जो कुछ उसने किया, वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है, ताकि उनका आत्मिक अंधापन दूर हो जाए। और जब ये सुसमाचार सामर्थ्य के साथ प्रचार किया जाता है, तो पवित्र आत्मा उतरता है, पवित्र आत्मा वहां पर कार्य करता है, और जो बचाए नहीं गए हैं उन पर कार्य करता है, उनके आत्मिक अंधेपन को दूर करता है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है, वो यीशु मसीह केवल लोगों को देखने के योग्य बना सकता है। Jesus was anointed to set at liberty those that are bruised. Sometimes we're bruised or damaged by the bad things that happen to us. We can become bitter and full of unforgiveness. Jesus can set us free from the bad memories and from the bitter experiences of life. Are you bruised? Jesus can set you free. और उसमें बाद में लिखा हुआ है कि कुचले हुओं को छुड़ाओ। कई बार हम कुचले हुए होते हैं, टूटे हुए होते हैं, चोट खाए हुए होते हैं बहुत बातों से, जिससे हमारे अंदर बहुत सारी कड़वाहट हो जाती है, और माफ ना करने की एक हमारे अंदर स्वभाव आ जाता है। तो यीशु मसीह इन सबसे हमें आजाद करता है, बुरी यादों से आजाद करता है, कड़वी जो बातें हमारे जीवन में हुई है, कड़वे अनुभवों से हमें आजाद करता है। तो यदि आप कुचले हुए से महसूस करते हैं, तो यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकता है। In Matthew chapter 16 and verse 17, Jesus said, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah. Blessed are you." I want to say this. There's no blessing in believing that Jesus is John the Baptist. There's no blessing in believing that Jesus is Elijah. There's no blessing in believing that Jesus is Jeremiah or one of the prophets. There's no blessing in believing that Jesus was a great moral man or a teacher. All of the things that the unsaved believe about Jesus bring no blessing to them.
Everyone in the world has an opinion of who Jesus is, but they are not blessed by these opinions. The blessing only comes to those that know Jesus, because God has revealed to them that thou art the Christ. And Jesus is the blessed one. God cannot bless sinful man. Every blessing we receive comes through Jesus and what he did at the cross. If you don't know Jesus, there will be no blessing. और मत्ती 16वां अध्याय का 17वें वचन में हम फिर से एक बार देखेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, धन्य है शिमोन बार जोना। हालेलुया, धन्य है। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, वो व्यक्ति धन्य नहीं है जो यीशु मसीह को बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में जानते हैं। वो व्यक्ति धन्य नहीं जो जिसने यीशु मसीह को एलिया के रूप में देखा। वो व्यक्ति भी धन्य नहीं जिन्होंने यीशु मसीह को यिर्मयाह या उनमें से कोई एक भविष्यवक्ता के रूप में देखा। और वो व्यक्ति भी धन्य नहीं है जिसने उसको बड़े महान प्रेरणा देने वाले या शिक्षक के रूप में देखा। और जितने भी इन लोगों ने देखा यीशु मसीह को, उनमें कोई उनको आशीष नहीं है, कोई भी आशीष नहीं है। और जितने लोग संसार में हैं, उनको यीशु मसीह के लिए एक उनका एक चुनाव है, एक ऑप्शन है, एक ओपिनियन है, पर वो आशीषित नहीं है। केवल वो ही व्यक्ति आशीषित है जो यीशु मसीह को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया, प्रकाशित किया कि यीशु मसीह ही मसीह है, यीशु मसीह ही आशीषित एक है। और परमेश्वर आशीष जो है पापी मनुष्य को आशीषित नहीं कर सकता है। केवल हमें आशीष मिल सकती है यीशु मसीह की ओर से, और जो कुछ उसने क्रूस पर किया, जब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, तभी हमें विश्वास करते हैं, तभी हमें वो आशीषें मिलती हैं। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो उधर कोई आशीष नहीं है। In Matthew chapter 16 and verse 18, Jesus changed the name of Simon Bar-Jonah to Peter. Why? Okay, one meaning of Simon is a reed. A reed bends back and forth in every direction with the wind. That's who Peter was before he got saved, before he got the revelation that Jesus was the Christ. He had many opinions. He wavered back and forth and he was unstable. Now Jesus calls Simon Bar-Jonah Peter. Peter means a fragment of a rock or a piece of a rock. Now Peter is sure who Jesus is. Now he'll be stable. Now he will not waver back and forth. Now he'll become a pillar in the church of Christ. If we don't have a revelation of who Jesus is, that Jesus is the Christ, you'll be unfruitful. You'll cause trouble in every church that you go to. You'll go from church to church. You won't care about the lost. You won't pray. You won't read the Bible. You won't care about the body of Christ, the true church. But upon the revelation to Simon Bar-Jonah that Jesus was the Christ, Simon became Peter, a rock. और यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 16 के 18 में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह ने वहां पर उसका नाम को बदल दिया, और उसके नाम को यहाँ पर उसने बोला, योना के पुत्र तू धन्य है। और यहाँ पर उसने उसको नाम को बदल दिया, पतरस से उसका नाम हटाकर योना के पुत्र शमौन उसको वहां पर रख दिया। शमौन का मतलब है, वहां पर उससे पतरस उसको बाद में उसने बोला, पहले उसका नाम शमौन था, योना के पुत्र, और बाद में उसका यहाँ पर लिखा, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। उसका नाम क्या रखा? पतरस रखा। तो शमौन का मतलब है डांवाडोल होने वाला, हवा के झोंके से इधर उधर होने वाला। अभी उसका नाम रखा गया पतरस, और यहाँ पतरस का मतलब है पत्थर का एक टुकड़ा, मजबूत टुकड़ा। यीशु ने उसको शिमोन योना के पुत्र से नाम हटाकर पतरस उसको पुकारा, जो मजबूत एक पत्थर का टुकड़ा है जिस पर यीशु मसीह अपनी कलीसिया बनाने को बोलता है। तो यीशु ने उसको नाम को बदला, यीशु ने उसके जो है उससे एक वायदे को यहाँ पर किया। और अब पतरस जो है जानता था जब यीशु मसीह कौन है, वो एक परिपक्व व्यक्ति था, इधर उधर डावाडोल होने वाला व्यक्ति नहीं था, और अब एक कलीसिया का एक खंबा वो बन गया। तो यदि आपको ये पता नहीं है यीशु मसीह कौन है, कि यीशु मसीह है, आपको ये नहीं पता है, तो आप कहीं पर भी फलदायी नहीं होंगे। जिस चर्च में जाएंगे, जिस कलीसिया में जाएंगे, वहां पर भी आप परेशानी को वहां पर देखेंगे, और इधर से उधर हर एक चर्च पे दूसरे से तीसरे चर्च ऐसे जाएंगे। आपको खोए हुए की फिक्र नहीं होगी, प्रार्थना नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे,
और जो परमेश्वर की देह का आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब परमेश्वर का प्रकाश उस पर आया तो यीशु मसीह ने उसे पतरस कह के बुलाया, एक चट्टान, एक पत्थर का टुकड़ा उसको कहकर बुलाया। Peter was not the rock. He was a small rock or a piece of a rock, but Peter was not the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock. Jesus is the foundation on which his church is built. We are a small rock or a fragment of a rock. We are living stones, but we are not the rock. Jesus is the rock. In 1 Peter chapter 2 and verse 5, it says, "You also, as lively stones, we are built up into a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ." We are living stones. We're laid on the rock. Jesus is the rock. Jesus is the foundation, and we're built into a spiritual house or the church. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक केवल चट्टान का टुकड़ा है। पतरस जो है चट्टान नहीं है, चट्टान का टुकड़ा है। हिंदी में इसका अनुवाद किया गया पत्थर से। चट्टान का एक टुकड़ा, क्योंकि जो चट्टान है वो यीशु मसीह है, जो नींव है वो यीशु मसीह है और इसी नींव पर कलीसिया बनती है। हम लोग सब एक छोटे-छोटे पत्थर हैं। आइए देखते हैं एक वचन, पहला पत्रस 2 के 5 में इस प्रकार से लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह है। हालेलुया। हम लोग जो है आत्मिक पत्थर है, चट्टान का हिस्सा है, पवित्र समाज है और परमेश्वर चाहता है हम ऐसी समाज बने। हम लोग जो है एक पत्थर है, परंतु यीशु मसीह चट्टान है, नींव है। और मैं आपसे इस बात को बताना मांगता हूँ। I want to share this from one of my favorite tracks. It's called The Incomparable Christ, and I do not know the author. And it says, more than 2,000 years ago, there was a miraculous birth. A heavenly king took on human flesh, setting aside his purple robe for a peasant's tunic. He was not rich. He was rich, yet for our sake he became poor. The man lived in poverty and was raised in obscurity. He received no formal education. He never possessed wealth or widespread influence. He never traveled extensively. He seldom crossed a boundary out of the country in which he lived. But this man changed the course of history. In infancy, he startled a king. In childhood, he amazed religious scholars. In manhood, he ruled the course of nature. He walked on stormy waves and he hushed the raging sea to sleep. He healed multitudes without medicine and made no charge for his services. He never practiced psychiatry, but he healed more broken hearts than all the doctors far and near. He never wrote a book, yet his life inspired more books than any other man. He never wrote a song, yet he furnished the theme for more songs than all the songwriters combined. He never founded a college, but all schools put together could not boast of having as many students. He never marshaled an army. He never drafted a soldier or fired a gun, yet no leader ever had more rebels surrender to him without a shot fired. King Herod could not kill him. Satan could not seduce him. His enemies could not destroy him. The grave could not hold him. After 3 days, he rose from the dead, alive forevermore. He is the ever perfect one. He is the Christ, the Son of the living God. This man stands forth upon the highest pinnacle of heavenly glory, proclaimed by God, acknowledged by angels, adored by his people, and feared by demons as the risen Christ and Savior. तो यहाँ पर मैं आपको एक अपने जो ट्रैक में से कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा, बताना मांगता हूँ। और ये बहुत ही एक अच्छी बात है जिसे मैं पुकारता हूँ कि परमेश्वर से जैसा कोई नहीं। मुझे इसका जो है जिसको लिखने वाले का नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूँ। 2000 साल पहले एक चमत्कार और अद्भुत जन्म हुआ। स्वर्ग के राजा ने हालेलुया पर मनुष्य के रूप में आके जन्म को लिया। हालेलुया। वो अमीर था पर हमारे लिए गरीब हो गया और गरीबी में जिया, और जैसे हम लोग जीते वैसे जिया। उसने कोई बहुत कॉलेज में जाके डिग्रियों को प्राप्त नहीं किया, कोई बहुत सब कुछ नहीं था,
और जब उसने यात्राएं की तो बहुत अच्छे से यात्राएं नहीं करी, लेकिन वो इधर से उधर गया और ये व्यक्ति ने जो है इतिहास को बदल दिया। वो एक राजा के तौर पे जन्म लिया, हालेलुया। उसने बचपन में जो है बहुत सारे, जब वो 12 साल का था, हम देखते हैं वचन में उसने वचन के द्वारा लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। और वो जो है तूफानों के बीच में चला, नदियों को शांत किया, बहुत सारे लोगों को चंगा किया बिना दवाइयों के, उसका कोई चार्ज नहीं लिया। जो टूटे हुए हृदय थे उनको चंगा किया। उसने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन बहुत सारी किताबें उस पर लिख कर गई। उसने कोई गाना नहीं गाया, लेकिन उस पर बहुत गाने लिखे गए। उसने कोई कॉलेज को नहीं बनाया, लेकिन बहुत सारे कॉलेज आज हालेलुया यीशु मसीह को पढ़ाते हैं। हालेलुया। आर्मी को उसने कभी हालेलुया चलाया नहीं, लेकिन हालेलुया सेनाओं के यहोवा के भांति वो हमारे संग संग चला। राजा हिरोद को उसने राजा हिरोद उसको मार नहीं पाया, शैतान उसको गिरा नहीं पाया, शत्रु उसको खत्म कर नहीं पाए, कब्रें उसको रोक नहीं पाई। तीसरे दिन वो जी उठा, हालेलुया, मृतकों में से जी उठा और हालेलुया स्वर्ग में जाकर हमेशा के लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ में जाकर विराजमान हुआ। और पूर्ण तरीके से सिद्ध वो मसीह है, परमेश्वर का जीवता पुत्र। हालेलुया। वो हालेलुया महिमा के उस ऊंचे ऊंचे पे विराजमान, परमेश्वर के द्वारा दी हुई गवाही, हालेलुया, स्वर्गदूतों के द्वारा मानित होने पर उसके लोगों ने उसको प्रेम किया, शैतान उससे घबराए। हालेलुया। मसीह जो जी उठा और उद्धार करता है, वो यीशु मसीह आपके लिए कौन है? वो आपके लिए कौन है? Who is Jesus to you? Who is Jesus to you? To be almost right about Jesus is to be totally wrong. Why? Because we are not saved by our good opinions of Jesus. We are not saved because we have a feeling about Jesus. We're not saved because we like Jesus' moral teaching. To become close is not enough. We must understand Jesus personally. We must possess Jesus personally. We must experience Jesus personally. Do you know Jesus? You must know Jesus. Who is Jesus to you? और मैं आपको बताना मांगता हूँ यहाँ पर जो है, यदि आप यीशु मसीह के बारे में लगभग लगभग जानते हैं तो भी आप गलत है। क्यों? क्योंकि आपका जो लगभग लगभग जो यीशु मसीह का जानना आपको बचा नहीं सकता। आपकी भावनाएं जो यीशु मसीह के प्रति है वो आपको नहीं बचा सकती। या अगर आप यीशु मसीह की बातों को पसंद करते हो वो आपको नहीं बचा सकती। करीब जाना काफी नहीं है, आपको व्यक्तिगत तौर पे यीशु को जानना है, यीशु को समझना है, यीशु को साथ चलना है। अगर हमें हमें व्यक्तिगत तौर पे यीशु मसीह को जाना है। क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? यीशु मसीह आपके लिए कौन है? क्या है? If you don't know Jesus, ask God with a good heart to reveal Jesus to you, and God will reveal Jesus to you. If you don't know Jesus, I encourage you to read the book of John. That's the fourth gospel in the New Testament with a good heart. Ask God to reveal Jesus to you, and He will. Let's say that you read an entire chapter, a couple scriptures will stand out, and this is God speaking to you. और यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह को जाने, परमेश्वर से प्रार्थना करें अच्छे हृदय के साथ कि वो यीशु मसीह को आप पर प्रकट करे, प्रकाशन दे। और परमेश्वर इस प्रकार से करेगा। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक को आप पढ़ें अच्छे हृदय के साथ, धन्यवादी हृदय के साथ, प्रार्थना के साथ पढ़ें, और परमेश्वर आपको यीशु मसीह आप पर यीशु मसीह को प्रकट करेगा। और जब आप उदाहरण के तौर पे जब आप कुछ अध्यायों को पढ़ते हैं और उसमें से कुछ वचन आपके सामने खड़े निकल कर आते हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Jesus is the Christ, the Son of the living God. Jesus is the Christ, the Son of the living God. You must come to Him. You must ask Him to forgive your sins. You must invite Him in your heart as your Lord and Savior. And you must put your faith in Jesus and what He did at the cross. Jesus is the Christ, the Son of the living God. और यीशु मसीह जो है जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु जो है जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आपको उसके नजदीक आना है और मांगना है, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, उसे अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में अपने दिल में ग्रहण करें और अपना विश्वास को यीशु मसीह पर जो कुछ उसने क्रूस पर किया उस पर रखें।
And now I pray that God has revealed Jesus to you. And if that has happened, I would like to lead you in a prayer. और मैं चाहता हूँ कि इस समय जो है यीशु मसीह को आप जाने और आप चाहते हैं यदि ऐसा हो तो मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहूंगा। आप उसे मेरे पीछे कर सकते हैं। Please pray this after me. आप इसको मेरे पीछे कर सकते हैं। Father, I come to you in the precious name of Jesus. और परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके पास आता हूँ। And Jesus, I ask you to forgive my sins, and I invite you into my heart as my Lord and Savior. और परमेश्वर, मैं आपसे मांगता हूँ कि आप मेरे पापों को क्षमा करें और मैं आपको अपने जीवन में अपने परमेश्वर के रूप में प्रभु जी आमंत्रित करता हूँ, ग्रहण करना चाहता हूँ। I don't put my faith in anything that I do, but I put my faith in you, Jesus, and what you did at the cross. और पिता, मैं उस पर नहीं जो मैं करता हूँ, परंतु उस पर जो आपने क्रूस पर किया, उस पर विश्वास करता हूँ। I ask you for the gift of eternal life. I receive it, and I thank you for it. और मैं उस अनंत काल के जीवन को प्रभु आपसे मांगता हूँ, मैंने पाया, मैं विश्वास करता हूँ, उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। Jesus, please be the Lord of my life and deliver me from all sin. और यीशु मसीह, आप मेरे जीवन के उद्धारकर्ता हो जाए, परमेश्वर हो जाए, और मुझे पूर्ण रूप से मेरे पापों से छुटकारा दे।